T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान अमेरिका की कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। कनाडा का 195 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। एरन जोन्स की 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। आज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो पूरी टीम को एक होकर खेलना होगा। भारत के साथ मैच ही नहीं बल्कि तमाम मैच हमारे लिए अहमियत रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहता हूं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। पाक बहरिया के जहाज यरमुख का शुमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। 380 किलो नहायत कीमती मंशियात जब्त कर ली गई। वजीर आजम की कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया के अफसरान और अधिकारियों की पजीराई। पाकिस्तान नेवी के गैर कानूनी कार्रवाई की रोकथाम के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी होगा। वजीर दाखिला का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस। SIFC और IT सेक्टर की काविशें। हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के समरा। पाकिस्तान की IT बरामदात में सालाना 62% इजाफा। रवां साल जुलाई से अप्रैल तक IT बरामदात 2 अरब 59 करोड़ डॉलर की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गईं। अप्रैल के महीने में सऊदी अरब को भी 31 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात। बानी PTI के अकाउंट से वीडियो अपलोडिंग मामले में पेशरफ। FIA की जानिब से PTI के 3 रहनुमाओं को नोटिस जारी। PTI लीडर्स को FIA ने बरोज मंगल दिन 11 बजे तलब किया है। नोटिस भेजे जाने वालों में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन शामिल हैं। बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। मुल्क के बेशतर मैदानी और वस्ती इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 48 डिग्री रहा। जैकबाबाद, लसबेला, उकाड़ा और पिस्ती में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गजा के शुमाली और वस्ती इलाकों में इसराइली फोर्सेस के ताज़ा फ़ज़ाई हमले, शहादतों की इत्तला। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ, फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। रफ़ा का आखिरी फ़ाल अस्पताल अल हिलाल अल अमाराती अस्पताल भी बंद। रफ़ा शहर में अब सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं। आलमी इदारे सेहत। अमेरिका, मिस्र और कतर का इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप पर सदर बाइडन की गजा जंगबंदी की तजवीज़ तस्लीम करने का मुतालबा। दोनों फरीक फौरी तौर पर जंगबंदी के मुआहदे को हतमी शक्ल दें। मुश्तरका एलामिया। यमन के हुसी बागियों का बुहिरा अहमर और बुहिरा हिंद में 3 अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को बुहिरा अहमर के शिमाल में मुतादिद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी जहाज़ों के खिलाफ ये दूसरी कार्रवाई थी। तर्जमान हुसी ग्रुप।
भर्तियों में सिफारिश, धोखाधड़ी और बदउनवानी के मेगा स्कैंडल्स। भारत की मुसल्लह फौज के अंदर बदउनवानी के स्कैंडल्स खतरनाक हद तक बढ़ गए। भारतीय फौज का एक और रिटायर्ड मेजर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय फौज में बदउनवानी के जाल को बेनकाब कर दिया। मोदी हुकूमत अपने मजलूम अज़ाइम के लिए भारतीय फौज के जवानों का इस्तेहसाल कर रही है। भारतीय मीडिया छोटी और बड़ी स्क्रीन पर यकसा मकबूल वर्सटाइल अदाकार रफीक आवर अल मारूफ नन्ना को हमसे बिछड़े 38 बरस बीत गए। करियर का आगाज 1964 में रेडियो पाकिस्तान से किया और 1 साल बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा। पर्दे में रहने दो, साला साहब, नौकर और दुबई चलो समेत मुतअद्दिद कामयाब फिल्में। प्रोग्राम अलिफ नून में उनकी कमाल अहमद रिजवी के साथ जोड़ी बहुत मशहूर रही। पोलैंड में नेशंस हॉकी कप। पाकिस्तान हॉकी टीम अपने दूसरे मैच में आज कनाडा के मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ पहला मैच 4-4 गोल से बराबर रहा था। नेशंस हॉकी कप में 9 टीमें शरीक हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, फ्रांस, मलेशिया और कनाडा शामिल हैं। फाइनल 9 जून को खेला जाएगा। और हस्पानवी क्लब रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 15वीं मर्तबा यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में रियल मैड्रिड और जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 गोल से शिकस्त दी। रियल मैड्रिड का यूएफा चैंपियंस लीग के गुज़िश्ता 11 सीजन्स में ये छठा एहसास है। रियल मैड्रिड की यूएफा चैंपियंस लीग के गुज़िश्ता 11 सीजन्स में ये छठी ट्रॉफी है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 शायकीन क्रिकेट का इंतजार हुआ खत्म। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मुश्तरका मेजबानी में ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। तफसील के लिए मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। डेल्स में खेले गए मैच में मेजबान अमेरिका ने टॉस जीतकर कनाडा को पहले बैटिंग की दावत दी। कनाडा ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 194 रन बनाए। कैनेडियन ओपनर एरिन जॉनसन और नवनीत धलीवाल ने अपनी टीम को 43 रन का आगाज फराहम किया। एरिन जॉनसन 23 रन बनाकर हरमीत सिंह की गेंद पर कैच आउट हुए। 66 रन पर प्रगत सिंह 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कनाडा की तीसरी विकेट 128 रन पर गिरी। नवनीत धलीवाल 61 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस किर्टन ने 51 रन की इनिंग्स खेली। दिलप्रीत बाजवा 11 रन बनाकर रन आउट हुए। विकेट कीपर बैटर श्रेयस मोवा 32 रन के साथ नॉट आउट रहे। अमेरिका की जानिब से अली खान, हरमीत सिंह और कोरे एंडरसन ने एक एक विकेट हासिल की। मेजबान टीम ने 195 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अमेरिका ने बैटिंग शुरू की तो स्टीवन टेलर बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। कप्तान मुनाक पटेल 16 रन बनाकर चलते बने। 42 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद
एंड्रिस गाउस और एरन जॉन्स के दरमियान 131 रन की शराकत दारी कायम हुई। गाउस 65 रन बनाकर आउट हुए। एरन जॉन्स ने 40 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 10 छक्के और 4 चौके शामिल थे। जॉन्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मैच से कबल ICC T20 वर्ल्ड कप की मुख्तसर सी इफ्तिताई तकरीब हुई, जिसमें आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और ग्राउंड में कनाडा और अमेरिका के परचम के साथ कौमी तराने बजाए गए। आज के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी की टीमें प्रोविडेंस में शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका के शहर डेलस में मौजूद है। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ डेलस में खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक होकर खेलना होगा और हर टीम को हराना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और एक चैलेंज होगा। कौमी कप्तान ने कहा कि सिर्फ भारत का मैच ही नहीं, तमाम मैचेस हमारे लिए अहमियत रखते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है, सबका मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि अपने जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान टीम है। फैंस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, ये हम सब की टीम है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप के आगाज पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वीडियो पैगाम में अमरीकी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून पाया जाता है। उम्मीद है वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। Assalamu alaikum. During my time here in Pakistan, I've seen your love and passion for cricket. On some summer days, it seems every open space has a bowler and a batter. I recently hosted Pakistan's T20 cricket team at the embassy before they left for the World Cup, and even learned a few batting and bowling tips from them. I'm sure we're going to see some exciting matches. ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन शायकीन के लिए स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर रहा है, जहां PTV स्पोर्ट्स मेगा इवेंट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले बराह रास्त दिखा रहा है। वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने तज्जिए और माहिराना आरा भी पेश करेंगे। PTV स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान के मायनाज साबिक क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल मैच से कबल और बाद में दिलचस्प तज्जिए और तबसरे पेश करेंगे। PTV न्यूज़ भी गाहे बगाहे अपने नाज़रीन के लिए अपडेट्स पेश कर रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने के साथ ही गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल ने अपने डूडल पे खेल की मुनासबत से विकेटें, बैटर और बॉलर को नुमायां दिखाया है। शायकीन क्रिकेट डूडल पर क्लिक करते ही T20 वर्ल्ड कप मैचेस की तफसीलात देख सकते हैं। मेगा इवेंट के दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखे जा सकते हैं। वर्ल्ड कप की खबरों से इतना ही। खेलों की मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। और नाज़रीन, कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की है। शुमाली बहरा अरब में 380 किलो मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म ने PNS यरमूक पर तैनात अफसरान और एहलकारों की तारीफ की। पाकिस्तान नेवी के एहलकार और अफसरान के पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की हिफाजत और इसमें गैर कानूनी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इकदामात लायक़ तहसीन हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बहरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। खुफिया मालूमात पर मबनी इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में PNS यरमूक ने शुमाली बहरा अरब में 380 किलो नहायत कीमती मनशियात जब्त की। ISPR के मुताबिक जब्त की जाने वाली मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर है। पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाज समंदर में मंशियात स्मगलिंग, बहरी क़ज़ाक़ी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाकायदगी से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया की समंदर में मौसर निगरानी का नतीजा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और नाथरा सेंटर्स का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्मल पासपोर्ट बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को 30 रोज़ में जारी होगा। इस पॉलिसी का इतलाक़ दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह जबकि अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
انہوں نے کہا کہ مقرر کردہ مدت کے اندر پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ کی مقررہ مدت میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سیل بھی قائم کر دیا۔ اے ایس پی شہر بانو مانیٹرنگ سیل کی سربراہ ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانی مقررہ مدت میں پاسپورٹ نہ ملنے پر ای میل پر رسید منسلک کر کے شکایت درج کرا سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ سینٹرز میں موجود اوورسیز پاکستانیوں سے ملے اور مسائل پوچھے۔ وفاقی وزیر نے پاسپورٹ اور نادرہ کے عملے کی کمی کا بھی نوٹس لیتے ہوئے مؤثر سٹاف مینجمنٹ کا حکم دیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور تحفظ خوراک رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہماری حکومت نے برآمدات بڑھانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن ڈاکٹر طارق خان کی جانب سے ادارے کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ کے دوران دی جانے والی بریفنگ میں کہی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پلانٹ پروٹیکشن کا ادارہ زراعت کے شعبے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں شفافیت کے لیے نظام کو ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلانٹ پروٹیکشن کے ادارے کو اعلیٰ معیار کے مطابق بنائیں گے۔ ادارے میں اہلیت اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے پختہ عزم کر رکھا ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے، آئندہ بجٹ عوام دوست ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں محمد شاہد سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم کے 3 بڑے اہداف میں سب سے بڑا اور پہلا ہدف مہنگائی کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ کمی مہنگائی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 37% سے کم ہو کر 17% پر آ گئی ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی جس کو آپ باسکٹ کہتے ہیں، ان کے اندر مہنگائی کی شرح 36-37% تھی، اور ابھی جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 17%، 17.5% ہے۔ تو مہنگائی کی شرح کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے اور بتدریج آ رہی ہے اور مسلسل آ رہی ہے۔ اسی طرح جو فوڈ انفلیشن تھی جو پچھلے سال تو غالباً 40% تک چلی گئی تھی، پچھلے کچھ سالوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ بھی اب آہستہ کم ہو کے میرے خیال میں 11%، 11.5% پہ آ گئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ مشکلات کے باوجود ترقی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنا، غریب آدمی کے لیے روزگار پیدا کرنا، غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنا۔ وزیر اعظم کی ہدایت یہ کہ آپ کو ہر وزارت کو، صرف ہماری وزارت کو نہیں، کہ آپ کو کہیں سے ایک پیسے کی سپیس بھی ملے تو آپ وہ ریلیف جو ہے سب سے پہلے غریب آدمی کو پہنچائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاست میں مفاہمت کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ٹریبونل تشکیل دینے کا مکمل اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر میں اصلاحات وزیر اعظم کا مشن ہے۔ عام آدمی تک ٹیکس کے فوائد کے پہنچانے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قومی بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیں گے۔ میرم علی کیس میں سپریم کورٹ کا لارجر بینچ یہ طے کر چکا ہے کہ 212 آرٹیکل اور 225 آرٹیکل کے جو ٹریبیونلز ہیں وہ کلی اختیار ہے الیکشن کمیشن کا ہم کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ صرف اس صورت میں وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں جب اسے حاضر سروس جج چاہیے، وہ بھی پینل منگواتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا جو اصل اس دفعہ مشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف پی آر ریفارمز ہیں وہ ہوں، اور وہ لوگ جو کہ افورڈ کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے تاکہ عام آدمی، غریب آدمی تک اس ٹیکس کے جو فوائد ہیں پہنچے۔ جو آلریڈی دے رہے ہیں ہم دوبارہ انہیں پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ویڈیو اپلوڈنگ معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے نے 3 پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ نوٹس بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے غیر قانونی استعمال کی انکوائری پر جاری کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈرز کو ایف آئی اے نے بروز منگل دن 11 بجے طلب کیا ہے۔ نوٹس بھیجے جانے والوں میں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور آئی ٹی سیکٹر کی کاوشوں کی بدولت پاکستانی برآمدات نئی بلندی پر پہنچ گئی ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر پاکستان میں تیزی سے ترقی کرنے والی صنعتوں میں سے ایک ہے جو ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر کے طور پر اپنی حقیقی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق آئی ٹی کے برآمدات میں سالانہ 62% اضافہ ہوا ہے اور برآمدات کی وصولیوں میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال میں جولائی سے اپریل تک $2 ارب 59 کروڑ کی ریکارڈ آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات ہوئی ہیں۔
जिससे गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 21% सालाना इजाफा ज़ाहिर होता है। रवां साल अप्रैल में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के IT बरामदात 31 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि एक अहम संग मील है और एक माह में रिकॉर्ड की जाने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा बरामदात हैं। IT का शोबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट बनने की जानिब गामज़न है और पाकिस्तान की सऊदी अरब को IT बरामदात में गुज़श्ता 2 साल के दौरान सालाना 10 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अब बात करें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की तो सफ़ाक इसराइली अफ़वाज की गज़ा, रफ़ा और मकबूजा मग़रिबी किनारे में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। गज़ा के शमाली और वस्ती इलाकों में इसराइली फोर्सेस ने ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा के जनूब मशरक़ में वाक़ ज़ैतून मोहल्ले में बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाइशगाह पर इसराइली अफ़वाज की बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मज़ीद 95 अफराद शहीद और 350 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सिहुनी मज़ालिम में अब तक 36,379 फ़लस्तीनी शहीद और 82,407 ज़ख्मी हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से गज़ा में उसके 33 अरकान जान की बाजी हार चुके हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी से मरने वालों की तादाद 37 हो गई है। उधर आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि रफ़ा का आखिरी जिस तौर पर फ़ाल अस्पताल अल हिलाल अल अमाराती अस्पताल भी बंद हो गया है। WHO के मुताबिक रफ़ा शहर में अब सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ताकार बराए इंसानी उमूर ओचा के तर्जुमान का कहना है कि गज़ा में इमदाद की रसाई में मुसलसल रुकावटों की वजह से बच्चे भूख से मर रहे हैं। जीन्स लायरा के ने कहा है कि गज़ा पहुँचने वाली इमदाद भी मुतल्लिका लोगों तक नहीं पहुँच रही। बच्चों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइली हुक्काम इमदाद तक गज़ा तक जाने की इजाज़त दें। नाज़रीन, अमरीका, मिस्र और कतर ने इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप पर सदर बाइडन की गज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ तस्लीम करने का मुतालबा किया है। अमरीका, मिस्र और कतर ने एक मुश्तरका एलामिया में दोनों फ़रीक़ैन पर फौरी तौर पर जंगबंदी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर जोर दिया है। तीनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में मजीद कहा कि गज़ा में जंगबंदी को यकीनी बनाने और यरगमानियों की रिहाई के लिए जारी मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर वो इसराइल और फ़लस्तीनी ग्रुप दोनों से मुतालबा करते हैं कि वो इस बारे में मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दें। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूज़ियम में दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुज़ाहिरीन दाखिल हो गए। मुज़ाहिरीन ने तारीखी म्यूज़ियम के दरवाजे पर फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा बैनर लटका दिया। पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन के खिलाफ सख्त मुदाखलत के बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी रियासतों शिकागो और कैलिफोर्निया में भी गज़ा में जंगबंदी के लिए मुज़ाहरे किए गए। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइली हमले बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। जर्मनी में भी तलबा फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल के खिलाफ रद्दमल के लिए सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन ने अमरीकी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया है। इटली के दारुल-हुकूमत रोम की स्पेंस यूनिवर्सिटी में भी मुज़ाहरे जारी हैं। तलबा इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कैंप्स में जमा हुए और यूनिवर्सिटी के इसराइल के साथ ताउन मुआहदे को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। कैंपस में तलबा ने एहतजाज किया। यमन के दारुल-हुकूमत सना में लाखों मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज किया। उन्होंने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि आलमी बरादरी गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सफारतखाने के सामने रफ़ा में शहरियों पर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन के खिलाफ सख्त मुदाखलत के बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उर्दन में भी हज़ारों मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए। उन्होंने खुद मुख्तार आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हुए गज़ा और रफ़ा पर इसराइल के हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, यमन के हुसी बागियों ने बुहरा अहमर और बुहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा किया है। हुसी मलेशिया के तर्जमान के मुताबिक बुहरा अहमर और बहरे हिंद में अमरीका तैयारा बरदार बहरी जहाज़, एक अमरीकी जंगी जहाज़ और 3 बहरी दीगर जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। हुसी तर्जमान ने कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ आइज़नहावर को बुहरा अहमर के शुमाल में मुतादिद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी जहाज़ के खिलाफ ये दूसरी कार्रवाई थी।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, लोधरा समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के खतरात से बचने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया लोधरा ने समाजी तंजीम के इश्तिराक से हीट वेव कैंप लगा दिए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। लोधरा समेत जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसके बायस आज लोधरा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को गर्मी और हीट वेव से बचाने के लिए पंजाब की हुकूमत की हदायत पर ज़िलाई इंतज़ामिया और मुखय्यर हज़रात के ताउन से शहर के मुख्तलिफ चौराहों में ठंडे और मीठे पानी के स्टॉल लगा दिए गए हैं। शदीद गर्मी है लोधरा में, लेकिन ये ठंडा पानी चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोधरा में। अच्छा इक़दाम है और ऐसे और बहुत से स्टॉल जो लगे चाहिए मुख्तलिफ जगह पे। हीट वेव कैंप पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ठंडे मीठे मशरूबात आवाम को मुफ्त पिलाए जा रहे हैं और बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम भी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लोधरा समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में भी आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने लाहौर शहर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की है। मौसम की मजीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं लाहौर से मुदस्सिर खान। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। लाहौर में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि हवा में नमी का तनासुब 20% है। शदीद गर्मी के बायस कारोबारी शख्सियात और दीगर कामों के लिए घरों से निकलने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग महकमा सेहत की हिदायत पर भी अमल कर रहे हैं और घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। PDMA की जानिब से भी हिदायत जारी की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जो है वो यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सबीलें लगाई जा रही हैं, जहाँ पे शहरियों को ठंडा पानी मुहैया किया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी जो है वो पीने का पानी साथ रखें और वक्फे से पानी का इस्तेमाल रखें, जबकि इसके अलावा मशरूबात का भी इस्तेमाल करें और अपने जिस्म में जो है वो पानी की कमी किसी सूरत ना होने दें। तमाम सरकारी अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर हीट वेव से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनको फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां माह जून में भी जो गर्मी की ये लहर है वो बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के साथ साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ ऐसे है। जिक्र करेंगे तुरबत का, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में भी 48, जैकबाबाद और लसबेला 47, जबकि सरगोदा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। नाज़रीन, मौसम की खबरों के बाद कुछ मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुसूसी इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पहले मरहले की तकमील 10 माह में मुकम्मल की जाएगी, जिस पर 74 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मरहले की तकमील से 93 लाख से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा होगा। डेवलपमेंट प्लान में साफ पानी की फराहमी और निकासी, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर के अलावा मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील के बाद दूसरे मरहले में बाकी जोन्स में डेवलपमेंट और तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर डेवलपमेंट प्लान के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा है कि भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी सख्त की पॉलिसी तर्क करके तनाज़े कश्मीर का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने के लिए हकीकत पसंदाना तर्ज अमल अपनाना चाहिए। मीर वाइस उमर फारूक ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस बात पर यकीन रखती है कि खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। 4 हफ्ते के बाद जो है वो यहाँ नमाज पढ़ने की मुझे इजाज़त दी गई और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ये बात है कि जामा मस्जिद का मिंबर और महराब खामोश कर दिया जाता है। काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। तो हम ये तवक्का रखते हैं कि ये पॉलिसी जो है ख़त्म होगी और हमें अपनी बात कहने का हक दिया जाएगा। दायमी अमन कायम हो, मसाइल का हल तलाश करे और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी क़यादत जो हमारे साथ है, हमने हमेशा मसाइल के हल की बात जो है वो बातचीत से की है। कि बहुत तादाद अभी जवानों की जेलों में है, बंद है, उनको भी रिथिंक करना है उस पॉलिसी पर। और सबसे अहम मसला ये भी है कि जहाँ तक यहाँ के
रिसोर्सेज का ताल्लुक है। यहाँ के रिसोर्सेज में पहला हक जम्मू कश्मीर के आवाम का है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि यहाँ पे गैर यकीनी हो। हमारे जो मौकफ है वो बिल्कुल वाज़े है। हम कोई जंग जदल नहीं चाहते। हम पुरअमन तरीके से, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कत्ल गारत गिरी हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जवान जो है वो जेलों में जाए, कब्रों में जाए, हमारा जवान जो है वो बिल्कुल साल साल बंद रहे। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, मसाइल का हल हमें तलाश करना है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता माह मई में 8 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उनमें से 3 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। भारतीय फौज ने इस अरसे के दौरान जमात इस्लामी के रहनुमा एडवोकेट जाहिद अली समेत 703 नौजवानों को गिरफ्तार किया। इस अरसे के दौरान 3 रिहायशी घर भी तबाह किए गए। नाज़रीन, भारतीय फौज की बड़ी करप्शन बेनकाब हो गई। फाशिस्ट मोदी के साए तले पलने वाले भारतीय मुसल्लह फौज के अंदर बदउनवानी के स्कैंडल खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। भारतीय फौज ने मेगा स्कैंडल्स, भर्तियों में सिफारिश, हाई प्रोफाइल केसेस और दीगर करप्शन के केसेस मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में कश्मीर मीडिया सर्विस ने भारतीय फौज में बदउनवानी के जाल को बेनकाब किया है। साबिक भारतीय फौजियों को धोखा देने वाले मेजर की गिरफ्तारी के बाद भारतीय फौज की करप्शन बेनकाब की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज के एक रिटायर्ड मेजर अमरजीत सिंह शाही को मुबैना तौर पर 20 साबिक साथी फौजियों को 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। 2010 से अब तक भारतीय अफवाज में 1080 करप्शन स्कैंडल्स के वाक़यात हो चुके हैं और फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए भी कानून साजी कर ली है। भारत के इक़्तिसादी जराइम विंग ने शाही को धोखाधड़ी पर मबनी सरमायाकारी स्कीम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शाही ने अपना ओहदा और असर रसूख इस्तेमाल करते हुए धोखे से अपने साबिक साथी फौजियों का एतमाद हासिल किया और इन्हें कानपुर में शुक्ला की फर्म मनी मल्टीप्लायर्स में सरमायाकारी पर मुआदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर अमरजीत सिंह शाही ने जाली बयान दिखाए जिसमें डीमेट अकाउंट बैलेंस तकरीबन 62 करोड़ रुपए जाहिर किया गया, जो बाद में जाली निकला। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार के इख्तिदार में ये वाक़या फौजी क़यादत के एहतसाब और मोदी की बदउनवानी को रोकने के लिए नाम नहाद किए गए इक़दाम पर सवाल उठाता है। इससे पहले भी भारतीय फौज के अफसरान मुफ्त का राशन हड़पने में मुलव्वस रह चुके हैं। नाज़रीन, शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराजे अकीदत पेश करती है। सिपाही नईम अख्तर शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही नईम अख्तर शहीद ने 15 मार्च 2018 को सियाचिन ग्लेशियर्स के 11 सेक्टर में दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हमें अपने नईम अख्तर शहीद की शहादत पर फख्र है कि उसने अपनी जान इस मुल्क के दिफा में कुर्बान की। बचपन ही से उसकी मुनफरिद अदा थी। बचपन से स्कूल में जब हमने दाखिल करवाया वो बहुत ही खुशी के साथ स्कूल जाता था। उसके बाद उसने मैट्रिक क्लियर किया। मैट्रिक के बाद तो उसने ख्वाहिश थी कि मैं फ़ौज में जाऊं, तो फिर वो फ़ौज में चला गया। हम सबसे छोटा भाई था तो उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्यार था। छुट्टी तकरीबन 3 महीने के बाद वो घर आता था। जब वो घर आता था तो अपने बहन भाइयों के साथ बड़े खुश अखलाकी के साथ पेश आता था। वालिदैन के साथ भी उसका बड़ा अच्छा रवैया था। बहुत ही प्यार करने वाला वो लड़का था। 15 मार्च 2018 को 11 सेक्टर में दौराने ड्यूटी लाइट स्लैंडिंग की जद में आकर जाम शहादत नोश किया। हमें अपनी भाई की शहादत पे फ़ख्र है कि उसने अपनी जान इस मुल्क और इस्लाम की खातिर कुर्बान की। मेरा पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है कि वो अपने शोधा के साथ भरपूर ताउन करें और उनके साथ खड़े रहें और दुश्मन अनासर जो हैं उनका भरपूर तरीके से के साथ उनका मुकाबला करें और अपने मुल्क का दिफा करें। और हम अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और खड़े हैं। बहुत अच्छे थे, लविंग एंड केयरिंग, हर तरह का ख्याल रखने वाले थे। किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं उन्होंने दी, ज़बानी किसी किस्म की खुश इखलाक थे। सबसे पहले घर वालों को मतलब खबर ये मिली है जिस दिन उनकी डेथ बॉडी आनी थी उस दिन तकरीबन सुबह के टाइम मुझे पता चला था, तो यकीन बिल्कुल भी नहीं था। बस आंखों के सामने उनका चेहरा था, बिल्कुल नहीं दिल मानता था कि ये क्या हो गया है। मतलब मैं अपना आप भूल गई थी। आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है। जब इंसान अल्लाह की
रज़ा पे राज़ी हो जाता है दिल से, तो अल्लाह पाक सब्र देता है। वही आसरा, सहारा, वसीला सब कुछ अल्लाह की ज़ात ही बनती है। बस अगर अल्लाह का साथ हो तो साथ गुजर जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनकी शहादत पे फ़ख्र है कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरा पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम है कि हमारे मुल्क के जितने भी शहदा हैं उनकी कुर्बानी जो उनकी उसकी कदर करें, उन पे फ़ख्र करें, क्योंकि उनकी वजह से हमारा मुल्क कायम है। बहुत अच्छा सलूक था, मैं जो को बात कर रहा हूँ उसकी अमल करना था, बहुत मेरी इज्जत करना था। हाँ जी, तो मैं की पूछा अबा रोटी खाई है, हाँ जी खा दी है, मैं अपने पुत्र खाती है। एक चीज रखना दूसरी ले आना नहीं, दिल विच बसदा इंशाअल्लाह हुक्म अल्लाह ना मेरा बेटा अल्लाह पाक मैं दुआ करना मेरे शहीद नूं अल्लाह दी बख्शिश अता फरमाओ, अपने मुल्क की हिफाजत वास्ते जान अपनी दे देते, ये अल्लाह का हुक्म सा और अल्लाह ताला उसकी जन्नत नसीब करे, मेरे से दुआ है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त शदीद ख़तरे में है। बैनुल अक़वामी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक कश्मीरी सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। सहाफ़ियों को हिरासा करने, डराने धमकाने और यहाँ तक कि जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात भी गैर मामूली नहीं हैं। ऐसे माहौल में सेल्फ सेंसरशिप बका का हरबा बन जाता है। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में डिजिटल तशद्दुद एक अहम हथियार बन गया है। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में इंटरनेट बंदिश आम बात बन चुकी है। 2019 में आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद मुसलसल 7 माह तक मकबूजा वादी में इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश रही है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, रास्तों पर रुकावटें और मवासलाती निज़ाम की बंदिश के बायस सहाफ़ियों के लिए मालूमात फराहम करने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से इसकी रियासती हैसियत और खुद मुख्तारी छीन ली थी। भारतीय हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो सहाफ़ियों की जानिब से तनकीदी रिपोर्टिंग को रोक कर खौफ का माहौल पैदा करें। कश्मीरी सहाफ़ियों का कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल पर रिपोर्ट करना न सिर्फ मकामी सहाफ़ियों के लिए मुश्किल हो चुका है, बल्कि बैनुल अक़वामी इदारों के सहाफ़ियों के लिए भी रिपोर्टिंग करना नामुमकिन हो गया है। मकबूजा वादी में आज़ादी सहाफ़त को सलब करने के बावजूद मोदी का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर में मीडिया को अपना काम किसी दोस्त या दबाव के बगैर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मदीना मुनव्वरा में वाक़े बाहिर गुर्स इस्लामी तारीख में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये कुआं मस्जिद नबवी के जनूब और मस्जिद क़ुबा के शुमाल मशरिक़ में वाक़ है। तफसील रिजवान आरिफ से। जी, इस वक्त मैं बेरे गर्ज मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको ये बेरे गर्ज का जो है वो कुआं नज़र आ रहा होगा। इस कुएं की खासियत ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं से मुतल्लिक़ ये फरमाया था कि ये मेरा कुआं है। और इसके अलावा एक और हदीस भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये हुक्म फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। इस कुएं की तारीख़ी अहमियत भी है और जो पाकिस्तान से आए हुए जो आज़मीन हज हैं वो भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रुके तो यहाँ पे सहाबी ने एक स्पेशल कुआं खोदा, ठीक है, और उस कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी पिया और गुस्ल भी किया, ठीक है। और ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उनका कहना इस तरह का है, कुछ अल्फाज कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कि मैंने इस कुएं को जन्नत के कुओं में देखा कि इस कुएं का पानी जो है हमें नसीब हुआ है और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सादत की बात है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको इस कुएं के पानी पीने का जो है मौका मिलता है। पाकिस्तान से जो आज़मीन हज हैं उनकी आपने बात सुनी, वो यहाँ पर कुएं का पानी भी पी रहे हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भी पेश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, रिजवान आरिफ की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएंगे शहद की मक्खी की अफादियत, फार्मिंग और इसको महफूज रखने के हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में ज़रई माहिरीन ने दुनिया भर में शहद की मक्खियों पर होने वाली तहकीक और तजुर्बात से शुरका को आगाह किया। मज़ीद तफसील फरहान मिर्जा से जानिए। जनूबी पंजाब के गर्म मौसम से नबर्द आज़मा होने के लिए ज़रई माहिरीन ने शहद की मक्खियों को महफूज रखने और पालने के लिए डब्बों के डिज़ाइन में तब्दीली और माहौल दोस्त अद्वियात के इस्तेमाल से मक्खियों की अफजाइश में इजाफे और शहद की बेहतर पैदावार के मुस्बत नताइज हासिल किए हैं। मुफीद शहद की मक्खियाँ पोलिनेशन में भी अहम किरदार अदा करती हैं। शहद की मक्खियों की हिफाजत के हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन
اور مقامی زرعی ماہرین نے کہا کہ فصلات کے 20% علاقے پر فصل کے علاوہ پھولدار پودے اور خالی زمین چھوڑنے سے مفید مکھیوں کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد کے علاوہ یہ ہماری جو فصلیں ہیں ان میں 87 موسٹ امپارٹنٹ فوڈ کراپس جو ہیں ان کی جو پولینیشن ہے اس میں بھی یہ رول ادا کرتی ہیں، پولینیٹر کا کام کرتی ہیں۔ تو پولینیٹر میں یہ ایز اے ہماری جو ایکو سسٹم ہے اس کو جو یہ فرینڈلی بنانے میں اور ہماری جو ہیلدی فوڈ پروڈکشن ہے اس کو انشور کرنے میں اس کا بڑا رول ہے۔ اس میں رائل جیلی ہے جس کی غذائیت کے حساب سے شہد سے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ غذائیت ہوتی ہے، اس کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ کانفرنس میں موجود طلبات اور کسانوں کو زرعی ماہرین نے شہد کی پیداوار اور اس کے کاروبار کو بڑھانے، فارمنگ کے جدید طریقہ کار سے آگاہی دی۔ زرعی ماہرین کے مطابق شہد کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے نئے جنگلات کا اگاؤ، زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے، یہ اقدامات کر کے ہی ہم اپنے ایکو سسٹم میں توازن پیدا کر سکتے ہیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ مری پریس کلب کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی قومی اسمبلی راجہ اسامہ اشفاق سرور نے کہا، مسلم لیگ نون عوام کی خدمت کے لیے صبح و شام خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو جلد بحرانوں سے نکال کر دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ چھوٹی اور بڑی اسکرین پر یکساں مقبول اداکار ننا کو ہم سے بچھڑے 38 برس ہو گئے ہیں۔ ان کی فنی زندگی کا احوال بتا رہے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر۔ ننا مزاح کی دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1966 میں فلم وطن کے سپاہی سے کیا اور پھر یہ سلسلہ کچھ یوں چلا کہ رفیع خاور المعروف ننا کئی دہائیوں فلم، ٹی وی اور سٹیج پر کہکہے بکھیرتے رہے۔ مکالمے کی ادائیگی اور ساتھی اداکاروں سے مقابلے میں ان کی فنکارانہ صلاحیتیں لاجواب تھیں۔ کیا ملے تینو مان گیا بھائی، تیرا کوئی جوڑ نہیں۔ اداکار ننا نے فلموں میں ہر طرح کے کردار کیے، وہ جس کردار میں بھی آئے شائقین نے انہیں بہت پسند کیا۔ کمال احمد رضوی کے ساتھ پی ٹی وی پر الف نون کا سلسلہ تو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تر و تازہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ انگریز لوگ جانے کو تو ادھر سے چلا گیا، بٹ انہوں کو اپنا لباس اور اپنا زبان ہم کو نشانی کے طور پر دیا۔ رنگیلا اور علی اعجاز کے ساتھ بھی ان کی جوڑی مشہور رہی۔ دوسروں کو ہنسانے والے ننا سے زندگی کے آخری ایام میں زندگی روٹھ گئی۔ ننا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو مسکراہٹیں اور خوشیاں انہوں نے بانٹی فن کی دنیا میں وہ ہمیشہ متحرک رہیں گی۔ فلم سٹار ننا کا فلمی کیریئر مختصر ضرور ہے، مگر ان کے کرداروں کے حوالے سے یادگار ہے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں گردے اور مثانے کی پتھری سے متاثرہ مریضوں کو اب علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مظفر آباد کے عباس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل اسپتال میں گردوں کے امراض سے متعلق جدید اور مفت علاج کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال عباس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد کے شعبہ یورالوجی نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ برطانیہ میں خدمات سر انجام دینے والے پاکستانی اور کشمیری ڈاکٹرز کے تعاون سے کم و بیش 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ماڈل آپریشن تھیٹر قائم کر دیا گیا۔ بہترین طریقے سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کی سہولت یہاں پہ میسر ہوتی ہے۔ اس میں ایڈوانس اینستھیٹک ٹیکنیکس ہیں، گردے کے پتھری کے مریضوں کے لیے بغیر آپریشن کے علاج کی سہولت ہے، مثانے کے کینسر اور مثانے کے پتھری اور غدود کے جو غدود بڑھ جانے کی وجہ سے جو مریضوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو اس علاقے میں جن کو مختلف گردے کی اور مثانے کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی شروعات ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو غریب عوام ہے، یہاں کی جو مستحق لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کو مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں نہ جانا پڑے۔ بیرون ممالک اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے مقامی ڈاکٹروں کے ہمراہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گردے کی پتھری کے مریضوں کا لیزر کے ذریعے مفت آپریشن کیا۔ میرا لیزر کے ذریعے انہوں نے آپریٹ کیا ہے، باہر سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے بہت اچھا ٹریٹ کیا ہے۔ میں ڈاکٹروں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مہنگے علاج کی استطاعت نہ رکھنے والے گردے اور مثانے کے مریض پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اب مظفر آباد میں ہی جدید علاج کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، چین کا چینگ E6 خلائی مشن کامیابی سے چاند کے جنوب قطب پر اتر گیا ہے، جسے چین کے خلائی تحقیق کے پروگرام کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
चांगी 6 चांद के कुतुब जनूबी पर वाक़ एक बड़े गड्ढे एक्टन बसेन में उतरा है। ये चांद का वो इलाका है जिसके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। चीनी खलाई मिशन अपने 53 रोज़ा मिशन के दौरान चांद की सतह के नमूने हासिल करके इन्हें ज़मीन पर लाएगा। चांगी 6 के खलाई मिशन का आगाज़ गुज़श्ता माह की 3 तारीख को हुआ था। चीनी हुकाम के मुताबिक ये मिशन 2 दिन में चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने हासिल करने और लैंडिंग जोन में दीगर तजर्बात करने की कोशिश करेगा। इस मवाद पर तहकीक से इस बात पर रोशनी डालने में मदद करेगी कि चांद कैसे बना था। वाज़ेह रही कि पाकिस्तान का सैटेलाइट IQ कमर भी इसी मिशन के साथ रवाना किया गया था, जो अब कामयाबी के साथ चांद के गिर्द मदार में गर्दिश कर रहा है। नाजरीन, भारत में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। 2 रोज़ के दौरान हीट स्ट्रोक से 33 इलेक्शन एहलकारों समेत 74 अफराद जान की बाजी हार गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक से हलाकतें रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुई। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी हीट वेव बरकरार है, जहां रवां हफ्ते रिकॉर्ड 52 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली में भी एक शख्स गर्मी के बायस दम तोड़ गया। बिहार के इलाके भोजपुर में हीट स्ट्रोक से इलेक्शन कमीशन के 5 एहलकार हलाक हो गए। रियासत झारखंड में 1326 अफराद को हीट स्ट्रोक के बायस अस्पताल लाया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद जारी रहने का इम्कान है। हुकाम ने लोगों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।